हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षा पेपर है उसका जो संस्कृत सेट है के सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। 2023 और 24 का यहाँ पर प्रश्न पत्र है। ये 75 नंबर का पूर्णांक है प्रति 3 घंटा जिसमें टाइम है। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपमस्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुने। आपका ब ऑप्शन सही होगा। राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें द ऑप्शन आपका सही है। नद्या पद में आपको वचन बताना है तो नद्या पद में आपका एक वचन होगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, वयम शब्द में आपको मूल शब्द बताना है तो वयम शब्द का मूल शब्द दोस्तों होता है आपका अस्मद। ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 यानी कि सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन वाक्य व्यवस्थित। यहाँ पर एव शब्द आपका अवयव है। उसके बाद में अधोलिखितेषु अवयव नास्ति यानी कि अवयव नहीं है तो अहम शब्द दोस्तों आपका अवयव नहीं है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानीय पुर्यतः। तो नेस्यसी में आपको वचन बताना है तो नेस्यसी में दोस्तों आपका एक वचन हो जाएगा। उसके बाद में पा धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति तो ये आपका हो जाएगा पाश्यति, पाश्यतः पाश्यन्ति। उसके बाद में अर्हन् इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति तो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष। स्वागत इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो सु शब्द आपका उपसर्ग होगा दोस्तों। आप यहाँ पर जितने भी सारे भाव से उपसर्ग इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, निस उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति तो निस्तेज हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। वर्तते इत्यस्मिन् शब्दे धातु अस्ति तो आपका वृत्त शब्द आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर इसमें आपको आम और ना बताना है दोस्तों यानी कि शुद्ध समकक्ष आम और अशुद्ध समकक्ष ना। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है विशेषण पदम सिंहा अस्ति तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यानी कि ना। उसके बाद में निर्बल कृषक अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम कृषका नास्ति तो इसमें भी आप हो जाएगा आपका ना। फिर उसके बाद में कातार इत्यस्य विपरीत पदम अकातार तो इसमें हो जाएगा आपका आम। उसके बाद में दोस्तों संपन्नम का विपरीत विपन्नम तो इसमें भी हो जाएगा आपका आम। फिर शिव का इत्यस्य पर्याय पदम शक्र अपि तो इसमें हो जाएगा आपका ना। फिर लास्ट अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावक तो इसमें हो जाएगा आम। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे में ना, तीसरे और चौथे में आम, पांचवें में ना और लास्ट नंबर 6 में आम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी ये सही जोड़ी है जिसके आंसर्स मैंने उसके सामने क्रम वाइज डाल दिया यानी कि पहले यानी कि खा वाला ऑप्शन आ जाएगा। नौ भालिका में कर्मधारय समास है और द्वंद्व समास का ग वाला ऑप्शन है यानी कि पितरो है और शरण प्राप्त का का वाला ऑप्शन यानी कि शरणम प्राप्तः मनः धन रतः है ना, यानी कि मनाधन रता में विसर्ग संधि है। उमेश में आपका यहाँ पर ठीक है यानी कि उमा प्लस ईशा और वाक धन ईशा वागीशा घा ऑप्शन सही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका एक पदन उत्तरम लिखा था तो एक पदन उत्तरम लिखा था कि सारे के सारे एक पद के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे के सारे 6 ही प्रश्नों के उत्तर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 है। तो अगले प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर भी आपके सामने डिस्प्ले पर सारे के सारे इस प्रकार से। पहले में यथा संयम आएगा, दूसरे में पाद ध्वनि ना, तीसरे में विद्या, चौथे में विभूषा, पांचवें में आपका आरसी और छठे में आपका चपेटिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 7 यानी कि यहाँ पर आपको किसने क्या कहा तो राम ने कुश ने राम को कहा और सिंह ने वानर, यानी कि 2 प्रश्न मैंने सोल्व कर दिए हैं। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला और दूसरा मया चंद्राः दृश्यन्ते और ये दूसरा पशु उदारिता अर्थ ग्रहति। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 के पहले और दूसरे प्रश्न के पहले में काशम आएगा, दूसरे में का। ठीक है, यानी कि अंडरलाइन वर्ड उनके स्थान पर आपको ये लिखना है दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। तो तीनों को तीनों ही प्रश्न शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के तीनों के तीनों आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, यहाँ से आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर 100% सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर ज्वाला मुख पर्वत नाम हलंत लगा लीजिएगा, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और 12 का अथवा मैंने सोल्व किया है यानी कि जलधो अकर्ण धारा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 यानी कि शोधे भी आ जाएगा और 14 में आपका बुद्धिमान आ जाएगा और 15 का अथवा सोल्व किया है यानी कि बलिवर्दभ्याम क्षेत्रकर्षणम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 में आपको पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक सुभाषित श्लोक लिखना है और ये जो
चारों जो पॉइंट है इनको क्रम से जमा कर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पहले चौथा नंबर लिखना है, फिर दूसरा नंबर, फिर पहला, फिर तीसरा नंबर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रश्न है यानी कि सर्वे जननी कहा, सर्वेषां जननी कहा। तो यहाँ पर यह प्रकृति माता सर्वेषां जननी, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। सर्वे का प्रियः, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यानी कि सर्वे का प्रियः, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। राज्ञम सुखम कस्मिनः, तो ये पूरा श्लोक आपको इसमें लिखना है, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 19 है ना, कि यत्र भवता का भुक्तः। तो यहाँ पर आपका यानी कि मुक्ता मृणा पटली बहुता निपिता, ये पहला प्रश्न का उत्तर। और यहाँ से तो यहाँ तक आपको ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। कस्य कृतोपकारम, तो ये लास्ट वाले राजहंस उसमें लेना है, कस्य के स्थान पर राजहंस आ जाएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 में देख लेते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 20 में का कीदृशा अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। और पिका कीदृशा अस्ति, तो यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और लास्ट है आपका यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21 है ना। तो 80 अनुच्छंदे से कृतम समुचित शीर्षक कहा, तो संतोष आपका शीर्षक हो जाएगा। कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, तो यहाँ पर आपके जो दूसरे प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि ये पहला इतना यहाँ पर आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये। अब वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपका यहाँ से लिखना है आपका ये इतना आपका यहाँ दे रखा है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ है। और संसारे का सुखी भवति, तो यहाँ पर आपका दे रखा है लास्ट में, है ना, धनहीन अपि सुखी भवति। उसके बाद में यहाँ पर प्राचार्य महोदय को अवकाश लिखना है और किसी एक टॉपिक पर संस्कृत भाषा में ये निबंध लिखना है। आई होप दोस्तों आपने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर आपको हमने सेट ए का सॉल्यूशन आपको, यानी कि आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसका सेट ए का सॉल्यूशन हमने आपको 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।